नमस्कार। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं हरिओम पाठक आज आपके समक्ष योग का अर्थ व परिभाषा, उसका परिचय अर्थात योग क्या है, इस पाठ को, इस प्रकरण को समझाऊंगा, बताऊंगा। जैसा कि प्रश्न पत्र का नाम है शारीरिक शिक्षा एवं योग। शारीरिक शिक्षा, फिजिकली एजुकेशन एक नेसेसिटी है और योग भी इसका ही एक बराबर में हिस्सा है। योग एक प्राचीन कालीन, हमारी प्राचीन विद्या है। प्राचीन काल में योग के माध्यम से ही हम सिद्धियां प्राप्त करते थे। बहुत बड़े जो संत, महात्मा, ऋषि, मुनि योग करते थे। योग की कई सारी विधाएं हैं। योग को अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। 8 इसके प्रकार हैं योग के, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, यम, नियम, ये सारी चीजें 8 प्रकार की हैं। अभी मैं आपको योग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय मैं बताऊं आपको। योग का बेसिकली अर्थ है जोड़ना। जोड़ने से तात्पर्य है कि मिलाना, जोड़ना, युक्त करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। युज धातु से बना है, तो जोड़ने से तात्पर्य है योग के माध्यम से। देखिए, पहले इसको सुन लें, समझ लें। ये जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि योग के माध्यम से शरीर और मन को एकाग्र कर हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन का मैटर है, क्योंकि योग न केवल एक ताली बजा दी, हाथ ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, शारीरिक क्रियाएं जो हो गई, वो योग नहीं है। योग का बहुत गहराई में अर्थ अगर आप समझेंगे तो मैंने इसीलिए आपको पहले इसका परिचय देने के लिए ये बात लिखी है कि योग के माध्यम से शरीर और मन को एकाग्र कर हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। अर्थात आपके अंदर जो एक मन है, उस मन को एकाग्र करना ही योग का काम है। उसको कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट कहाँ करें? एक ऐसा अपना विचार आए कि वह सात्विक है, गॉड का, भगवान ने उसको यहाँ भेजा है एक अंश के रूप में परमात्मा के, तो वह अपने विचारों में पूरी तरह सात्विकता रखे, पवित्रता रखे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचे। तो वो मन को, जब वह योग कर रहा है तो उस समय उसके विचार एकदम पवित्र होने चाहिए। योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है। प्राचीन काल से ही योग को हमने, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। यह हमारे मन, शरीर व आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। तीनों को, मन को, शरीर को एवं आत्मा को। आत्मा भी है, मन भी है और शरीर भी है। तीनों ही इससे एनर्जी लेते हैं योग से। योग के माध्यम से शरीर विकार रहित हो जाता है। विकार से तात्पर्य किसी तरह का कोई आपके अंदर दुर्व्यसन, जो ऐसे व्यसन हैं, जो बुरे हैं, जिनको हम दूर कर रहे हैं, उनका दूर दूर तक कहीं नजदीक वो फटकते नहीं है, यानी आते नहीं है। क्योंकि जो योगी है, जिसकी आत्मा, जिसका मन पवित्र हो गया, उसको व्यसन कहाँ आएंगे? दुर्व्यसन है ही नहीं उनके। मन में शुद्ध विचार आते हैं, विचार ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव का मतलब यह है कि जब आप योग करते हैं तो किसी के बारे में हमारी नेगेटिव सोच रहती ही नहीं है। हम परमात्मा का अंश अपने को मानते हैं और यहाँ वो सारे कृत्य करें जिससे ईश्वर हमें वहां जहां से हम आए हैं, जिसने भेजा है इस तरह की सोच लेकर, तो उसमें किसी तरह के हमारे अकाउंट में कोई ऐसा कर्म नहीं हो जिससे हमें उसका प्रतिफल गलत आए। शक्ति योग के माध्यम पे कर रहे तो जाता, मन में शुद्ध विचार आते हैं। व्यक्ति अपने हित के अलावा, बहुत बड़ी बात सुनो अब इसको, कि व्यक्ति
अपने हित के अलावा समाज, राष्ट्र व विश्व को सकारात्मक सोच प्रदान करता है। योग व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए ही नहीं है, उनकी जो सोच है, उनके अंदर आए हुए जो विचार हैं, वो समाज को, देश को और विश्व स्तर पर भी ऐसी सकारात्मक विचार पैदा करते हैं कि अन्य व्यक्ति भी उससे लाभान्वित होते हैं। जो योगी मनुष्य होते हैं, उनकी सोच में हमेशा एक ही बात रहती है कि पूरा देश, विश्व स्तर पर भी सारे लोग अच्छे विचार वाले हों। तो विचार, मन, आत्मा, शरीर, इन सब का एक साथ डेवलपमेंट योग है। योग के अंतर्गत योग करने वाले को कोई बीमारी नहीं लगती, ऑटोमेटिक है। आज आप देख रहे हो, कोरोना में एक चैनल है इंडिया टीवी, उस पर बाबा रामदेव सुबह शाम फिक्स है उसका, और वो केवल एक ही बात बताते हैं, योग में प्राणायाम, आसन, इन सब के माध्यम से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वो कैसे डेवलप हो। आज महामारी है कोरोना, जिसके कारण मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं, जिसको ऑनलाइन नाम दिया है, वीडियो के माध्यम से दिया है। ये सब उस भयंकर बीमारी, महामारी का एक आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिससे आप और हम कहां कैसे दूर बैठ के देख रहे हैं। उस बीमारी से लड़ने का काम भी योग का सबसे ज्यादा है। दवा लेना, बुखार आया दवा लेंगे एलोपैथी की, ठीक है, सही हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो कोरोना से एक बार संक्रमित हुए हैं, वो दवा लेकर, डिस्टेंस रखकर सही हो गए, लेकिन वापस से उनको कोरोना ने घेर लिया। अर्थात उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनकी स्टेमिना, उनका विल पावर, उनका रेजिस्टेंस पावर उनकी वीक है। और उस रेजिस्टेंस पावर को आप मजबूत करने के लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा आपको। योग आपको निरोगी रखते हैं, तो कोई बीमारी नहीं लगती, यहां तक कि असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। योग के माध्यम से कईयों के माइग्रेन रहता है, सर में दर्द रहता है, तो लगातार आप इसके अभ्यास करने से, कईयों के साइनोसाइटिस एक बीमारी है जिसमें हमेशा जुकाम बना रहता है। इसके लिए हमारे पास नेचुरलपैथी जो है, उसके माध्यम से, योग के माध्यम से जलनेति, सूत्रनेति, इनको कराने के साथ में ही वो जो साइनोसाइटिस जैसा असाध्य रोग है, जिसके कारण से व्यक्ति कमजोर रहता है, ऑल टाइम परेशान रहता है, उसको जुकाम परेशान करती रहती है, इसको देसी भाषा में बहुत से कहते हैं नजला है, तो वो नजला नहीं, वो साइनोसाइटिस है। इसका कई लोग ऑपरेशन करवाते हैं लेकिन फिर भी नहीं होते। तो इसमें योग के माध्यम से भी हम उसको, असाध्य रोगों को सही कर सकते हैं, एवं अनेक सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, सिद्धि का मतलब है आपका अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। जब आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां, देखिए ये सारा जो विज्ञान है, इसको जीवन विज्ञान का नाम दिया है, ये गॉड के ऊपर विश्वास करने वाला है विज्ञान है, लेकिन इसमें ईश्वर की सत्ता को माना है। योग ईश्वर से जुड़ा हुआ मैटर है, क्योंकि योग के माध्यम से ही हम न केवल हमारी फिजिकली, क्योंकि फिजिकली डेवलपमेंट करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, ये तो शारीरिक शिक्षा का काम हो गया। योग का वर्क 4 चीजों को डेवलप करना है, शरीर, मन, आत्मा, विचार। और वो विचार मन में ही डेवलप होते हैं। ये सारी चीजें स्वस्थ होंगी इन सबका, क्योंकि आध्यात्म पर भी आधारित है, गॉड की सत्ता को भी मानने की कहता है योग, और साथ में ही उन आदतों को, उस दिनचर्या को, एक जो लेखक है वो तो कहते हैं योग अनुशासन का नाम है। वास्तव में बात सही भी है। आप अपनी दिनचर्या का सेटअप बैठा लेंगे, दिनचर्या को अनुशासित कर लेंगे, आपने योग कर लिया।
आज आदमी परेशान कैसे है? उसने अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन खराब कर रखा है। उसको ये नहीं पता कि मेरे प्रत्येक दिन की काउंटिंग मेरी बॉडी पर हो रही है। एक दिन आपने ये सोच लिया कि यार आज तो हम कैसा भी खाना खा लें, ठीक है खा लो, वो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर पे है। अगर आपकी बॉडी मजबूत है, अंदर से स्ट्रांग है, और एक दिन आपने कह लिया तो ठीक है, उसको वो लड़ लेगी। उसके जो आपने ज़्यादा ऐसा जो खाना पौष्टिक नहीं है या ऑयली है या जैसे भी करके है, उस सबको वो, लेकिन लंबे समय तक आप अगर इसी तरह का खाना है, इसके अलावा आपका वर्क है, सबसे बड़ा काम है वर्क। अपना वर्क आप खुद नहीं कर रहे, दूसरे पर आश्रित है। हर काम के लिए नौकर लगा रखे हैं, घर पर बैठे हैं, दूसरे की बुराई सोच रहे हैं, अन्य मतलब मेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी में कर रहे हैं। इन सब का खामियाजा आपको, आपके शरीर को लास्ट में भुगतना पड़ेगा। योग हमें अपनी दिनचर्या को नियमित, रेगुलर इस तरह की करने को कहते हैं कि सुबह जल्दी जगो। जो हमारे आइडियल हैं वो ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने यह स्लोगन दिया कि सूर्य उदय से पहले जग जाएं। आज जो कल्चर है, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि साहब साइंटिफिक कल्चर है, आज की नए युग की कल्चर है कि देर से सो देर से जगो, 10 बजे सो के जग रहे हैं, सूरज की किरणें कितनी बार ऊपर होकर निकल गई, कहाँ पहुंच गई, उसका जो दुष्प्रभाव है वो ना केवल आपके शरीर पर पड़ेगा बल्कि उस इन्वायरमेंट में भी पड़ेगा। वो सारी व्यवस्थाएं भी फेल करेगा जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्थाओं को अनबैलेंस कर देंगे आप। जो टाइम सोने का है उसमें आप वर्क कर रहे हैं, और जो टाइम वर्क करने का है, आज मोस्टली लोगों का ये मानना है कि अधिक वर्क सुबह के टाइम में आदमी के अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम से ही अगर आपने कोई वर्क करना है उसको जल्दी में सुबह में आप निपटा दीजिए। भाई एनर्जी लेवल को सुबह ज़्यादा क्यों बताया? रात में रिलैक्स किया आपने, बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी? देखो खाने से तो चलो आपके अंदर खाने से भी आ रही है, लेकिन इधर खाना खाया इधर वर्क कर रहे हैं, साथ के साथ में बैलेंस हो गया एनर्जी लेवल। लेकिन खाना खाया शाम को, उसके बाद मशीनरी चल रही है और वर्क कोई हो नहीं रहा है, उसको केवल पचाना है, रिलैक्स पड़ी है पूरी बॉडी, कोई वर्क नहीं हो रहा है, वर्कआउट नहीं है, एनर्जी के लिए खाना खा ही लिया है। अब ऐसी स्थिति में उस एनर्जी को जो आपने रात को सेव करी है, एनर्जी सेवर जो कहलाता है, जैसे बैटरी सेवर जो होता है, ऐसे ही एनर्जी जो आपने सेव की है, उसको सुबह उठते ही आदमी के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वह काम तलाशता है। क्या करें? फ्रेश होने के बाद उसको काम चाहिए। अब आप काम क्या करोगे? 10 बजे उठ रहे हो सो के, 11 बजे उठ रहे हो, आपने तो अपनी पूरी एनर्जी, अब आप कहोगे साहब हमने सो के एनर्जी बचा ली। अरे उस समय तो भोजन का टाइम चाहिए, बॉडी को खाने को चाहिए। मशीनरी आपकी 11 बजे 10 बजे तक इंजन में ऑयल ही नहीं डला है, पेट्रोल ही नहीं है, गाड़ी बढ़ेगी कहाँ से? शाम की ऊर्जा तो चलो सोने में इनमें हो गई, एक साइड से तो आपने एनर्जी ले ली, दूसरे तरफ से टैंक तो फुल हुआ ही नहीं, पेट्रोल तो डला दिया लेकिन ऑयल तो डला ही नहीं, मशीनरी चलेगी कैसे? ऑयल होगा तभी उसमें स्मूथली चलेगी। तो कहने का तात्पर्य सिद्धियां मिल जाती हैं, अर्थात अपने अंदर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। बहुत सारी बातें ऐसी आपने देखे होंगे, कई योगी जो बात कह देते हैं, जो मंत्र बोल देते हैं, उनको बिल्कुल वो जैसा कह देते हैं वैसा ही प्रैक्टिकल हो जाता है। क्योंकि कुछ साक्षात्कार, देखिए जब हम भारतीय संस्कृति में आते हैं तो हमें आध्यात्म को तो मानना ही पड़ेगा, और आध्यात्म को मानना पड़ेगा तो हमारे अंदर यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमें अपने विचारों में जब आध्यात्म को सम्मिलित कर देंगे तो कुछ योगी जो हैं, अब योगी में हर कोई योगी नहीं है, आप आसन कर लिए साहब मैं प्राणायाम करता हूं मैं योगी हूं, नहीं 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 नहीं, योगी के लिए बहुत सारे और भी सैक्रिफाइस हैं। उसको अपना कहाँ सोना है, उसको अपने लिए नहीं परोपकारी होना है।
वो भी एक उसका ही पॉइंट है योगी का। खुद के लिए बस अपने परिवार के लिए नहीं, योगी परोपकारी होता है, दूसरे के लिए हित में सोचता है, तब जाके उसको सिद्धियां आना मिलती है। जब आपकी सोच पवित्र होगी, जब आपका वर्क पवित्र होगा। भाई कई लोग क्या है, नंबर 2 का काम कर रहे हैं, अरे साहब काम तो कर रहे हैं, नहीं, वर्क पवित्र नहीं है, उसको पवित्र पेशे में नहीं माना है आपने। ऐसा पेशा, ऐसा व्यवसाय, ऐसा जॉब, ऐसी बिजनेस जिससे आम लोग ये कहें कि इसको करने से जनता में, समाज में कुछ अच्छा मैसेज जाए। अब जिसको करने के बाद आप ये भी नहीं बता पाओगे आपने पैसा कमाया कहां से, तो वो गलत है। कहने का तात्पर्य सिद्धियां अनायास प्राप्त होती है, यह एक जीवन विज्ञान है जो हमें सहज में उपलब्ध है। मैं योग के लिए कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, इजी वे में आप अनुकरण करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही सीख जाएंगे। अनुकरण जरूर है, प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो योग भी आपको ऐसा नहीं कि सीधा आपके अंदर चला जाए, सामने योग रामदेव जी कर रहे हैं और आप देख रहे हो टीवी आपके अंदर। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट तभी हो गए जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, जोश आता है, आज से चालू कर रहे हैं साहब, कर दी। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं मेरे लिए ही कह रहा हूं। मेरे अंदर भी ऐसे भाव आते हैं कि मैं योगी बन जाऊं। योगी का मतलब सन्यासी नहीं है, योगी का मतलब है जिसके हर बात उसकी पवित्रता लिए है। भाई मेरे अंदर भी कई बार सेल्फिश आ जाती है, मैं भी परिवार की सोच जाता हूं। क्या सोचा भाई, अपने परिवार के लिए सोचे। योगी होने के साथ में सकारात्मक सोच आ जाती है, समाज, राष्ट्र और विश्व तक की बातें उसके दिमाग में रहती हैं कि कोई काम कर रहे हैं उससे कहीं दूसरे को हानि तो नहीं हो रही है। इस तरह की सोच डेवलप हो तो कुछ समय के लिए तो आपके अंदर वो विचार आते हैं, लेकिन उनमें रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती। चाहे हम ध्यान कर रहे हैं, वो भी एक योग का ही प्रकार है। अष्टांग योग जो है, 8 तरह के योग के जो प्रकार हैं, तो उस ध्यान में भी आपकी सोच में अगर कहीं नेगेटिविटी है तो वो आपको ये जो बात है कि आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाएगी। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो सारे नीचे के सांसारिक माया मोह हट जाते हैं। बात सीधी जुड़ती है, ऐसी शक्ति आती देनी देव भगवान जिससे मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूं। अब ये बातें ऐसी लगती है प्रवचन जैसी, लेकिन योग का ओरिजिनल डेफिनेशन यही है। यह हिंसा से दूर स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराता है। भाई योगी के लिए हिंसा का तो कहीं कोई चैप्टर है ही नहीं, हिंसा उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, क्योंकि जो मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र होगा तो वह लड़ाई झगड़े की बात, हिंसा में लड़ाई झगड़ा, किसी को अपशब्द कहना, वो उनके उसमें है ही नहीं गाते में। तो हिंसा से दूर स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराता है और साथ में एवं शांति में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करता है। देखिए, एक आपने शायद 3rd ईयर में पढ़ी होगी शांति शिक्षा, या 1st ईयर में पढ़ी होगी, जो भी है, कौन से उसमें, पीस एजुकेशन। मतलब पूरी तरह से एक किताब ही जुड़ गई। ये भी आवश्यक हो गई कि पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए। आज आदमी शांति के लिए कितने प्रयास कर रहा है, इसमें ऑटोमेटिक आ रही है। क्या में योग में जहां आपने शांति शिक्षा पढ़ी होगी, खैर उसमें शांति शिक्षा का बहुत बड़ा सिलेबस है क्योंकि पूरी किताब ही है। उसमें आपको घर के जो माहौल से शांति है, विश्व स्तर पर आज भारत और चीन का युद्ध है, अब उनको शांति शिक्षा कैसे पढ़ाई जाए। शांति शिक्षा समझाना, उनके विचारों में पवित्रता लाना, उनकी सोच में बदलाव लाना, ये शांति शिक्षा का काम है। तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो अभी हमने योग क्या है इसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय जाना। तो आप इसको समग्र रूप में जहां हम देखेंगे वो ये है कि योग अपने आप में ही मन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है एवं शरीर, मन एवं आत्मा को पवित्र करता है।
शरीर को विकार रहित करता है, बीमारियों से दूर कराता है, और सही रंग से अगर योगी है तो उसको सहज ही कई सारी सिद्धियां भी उपलब्ध हो जाती हैं। इसको प्राप्त करने के बाद विचार शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, एवं व्यक्ति खुद के बारे में व्यक्तिगत नहीं सोचकर, अपने हित की नहीं सोचकर समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए सोचने लग जाता है। ठीक है, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। ये सब योग का है। अब हम चलते हैं योग की परिभाषाएं। योग के लिए कई सारे राइटरों ने अपने अलग अलग विचार दिए। हमारी, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, भारतीय संस्कृति में ही योग को ज़्यादा डिफाइन किया है, तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि योग एक पुरातन पंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। पुरातन पंथ यानी पुराना रास्ता है, पंथ रास्ता एक पुराना ऐसा रास्ता है जो व्यक्ति को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने से तात्पर्य है कि आज इंसान दुखी है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है अच्छा क्या है बुरा क्या है, किसको अपना माने किसको पराया। आज अपने पराये हो रहे हैं, परायों को अपना बना रहा है, माँ बाप को पसंद नहीं कर रहा है, एकाकी परिवार में रहने पर अपने बच्चों तक सीमित है। उसका दुष्परिणाम क्या मिलता है कि कभी परेशानी आ जाती है तो टूट जाता है तो लास्ट में उसके पास एक ही वो बचता है, सुसाइड कर लेता है। आज आत्महत्या के ये इतने सारे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सब काहे की देन है? वो सब इसी की है कि मनुष्य जो है आज स्वार्थी हो गया। जब आदमी स्वार्थ से अपने हित के लिए सोचता है तो उसका जो योग वाला चैप्टर है वो क्लोज रहता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें बताया है कि योग पुरातन पंथ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे ही एक महात्मा है याज्ञवल्क। महात्मा याज्ञवल्क ने कहा है कि संयोग योग अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन का नाम ही योग है। जीवात्मा से तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा का मतलब ईश्वर। आत्मा का ईश्वर से मिलन का नाम ही योग है, अर्थात टोटली आध्यात्म का नाम ही योग है। स्वामी शिवानंद सरस्वती के अनुसार योग उस साधना प्राणी का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव करता है। जीवात्मा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव करता है एवं जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञान पर पूर्वक संयोग करता है। कौन कहते हैं? शिवानंद सरस्वती हैं कि योग एक साधना है। प्राणी परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा को इस तरह से लगाता है मन को, आत्मा और मन को इस परमात्मा के अंदर कि उनका संयोग हो जाए, उनका मिलन हो जाए। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में अपने में कहा है कि मन की वृत्तियां, मन की जो वृत्ति हैं जिसमें रूप, रंग, गंध, स्पर्श, शब्द एवं लोभ में दौड़ने को रोकने का नाम ही योग है। योग हमें संवेगों पर कंट्रोल करना सिखाता है। वहीं ये जो वृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर, जो है रूप, आज हर आदमी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। ऐसी सोच अगर हट जाए, यार जैसा भी हूं ठीक हूं, क्या मुझे बाल संवारने, क्या मुझे इतने प्रसाधन है, पाउडर लगा के आ रहा हूं, परफ्यूम लगा के आ रहा हूं, डीओ लगा के आ रहा हूं, कोई नहीं, ठीक है यार, नेचुरल जितना भगवान ने जैसा दिया वैसा हमें अपने आप को। रूप, रस, रस से तात्पर्य है कि एक हर चीज में आदमी रस की उत्पत्ति चाहता है कि मुझे इसमें खुशी मिले, तो खुशी से कोई ज्यादा इतना एक्साइट नहीं होना। रूप, रस, गंध, अच्छी खुशबू मिले, सब अच्छा माहौल मिले, हरियाली मिले,
फूल पौधे खुशबू आती रहे। स्पर्श एवं लोभ आदि में दौड़ने की वृत्ति को रोकने का नाम ही योग है। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने योग का अर्थ बताया है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समस्त जीवात्मा परमात्मा के एकीकरण का नाम ही योग है। वेदों के अनुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। अतः योग उस साधन या मार्ग का नाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों में वृद्धि कर जीवन में सुख, संतोष तथा आनंद की प्राप्ति करने तथा एकाग्रचित होकर समाधि अवस्था को प्राप्त होने एवं मानव जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है, वह योग है। वेदों में कहा है कि योग क्या है? योग है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों की वृद्धि करना एवं सुख, संतोष तथा आनंद की प्राप्ति करने के साथ एकाग्रचित होकर, लास्ट जो योग का 8वां जो अंग है वह है समाधि, यानी मोक्ष को प्राप्ति करने का उसमें प्रोसेस होना चाहिए। वास्तविक अर्थों में योग का जो अर्थ है, योगासन से तात्पर्य है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास का उचित समन्वित प्रक्रिया व अवस्था से है, जिसका उद्देश्य मनुष्य का पूर्ण मानव में परिवर्तित कर उसे अंतिम सत्ता में दिव्य ज्योति का साक्षात्कार कराना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाकर मोक्ष को प्राप्त करा देना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करते हुए और लास्ट में समाधि के रूप में मोक्ष की प्राप्ति करा देना ही योग का वास्तविक अर्थ है। तो आज हमने आपको योग का अर्थ एवं उसका परिचय कि योग क्या है इसके बारे में अध्ययन कराया है। थैंक यू।